बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डे विद नाहिद। तो डे विद नाहिद में आप लोगों को वेलकम करते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज समझ नहीं आती खाने में क्या बनाए, रोज़ का ही मसला बना रहता है क्या बनाएं क्या बनाएं, क्योंकि बच्चे बड़ा ही तंग करते हैं। और आजकल इन बच्चों को छुट्टियां, तो हर घर की यही कहानी है। तो और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो आसान आसान रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने देखा घर में पड़े में आलू, तो उनको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। वो इस वजह से कि इसमें बेहद मिट्टी होती है आलू में। आलू ज़मीन के नीचे लगते हैं ना, इसलिए बहुत मिट्टी होती है। और वैसे भी आजकल हर सब्जी और हर फ्रूट को बहुत अच्छी तरीके से वॉश किया करें, क्योंकि केमिकल स्प्रे होता है। आपको पता है इसमें कुछ भी खालिश नहीं मिल रहा, केमिकल स्प्रे होता है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया करें, ठीक है। तो मैंने आलू को अच्छा सा वॉश करके, साफ हो गया पानी, तो मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया। समझ नहीं आती क्या बनाऊँ, या आलू का भुर्ता बनाऊँ या फिर आलू के कटलेट। बच्चे कहने चले कटलेट बना लें। ले जी, फिर मैंने कुकर में डाले जी आलू, और आलू डाल के हमने कुकर को कर दिया बंद। और 10-12 मिनट में आलू जो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। ये देखें जी, छिलका उतारा आराम से अपना, कोई मुश्किल नहीं। आपको पता है कटलेट हर बंदा ही बनाता रहता है घरों में। लेकिन मैं आइडिया दे देती हूँ आप लोगों को कि चलें आज आप क्या बनाएं। आप सोचते रहती होंगी ना, तो फिर मेरी वो चैनल को आप लोग देखा करें, आपको पता चल जाएगा आज आपने क्या बनाना है। तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है बंदे को, ठीक है जी। कितना ईजी है बनाना, ये देखें हैमर से कर लिया। मैशर उठा के लाने की भी जरूरत नहीं, किचन में खड़े हैं पीछे से हैमर उठाया, उससे तो जल्दी से कर लिया। ले जी, इसके अंदर बस प्याज अदरक, वो जो भी लहसुन भी डालती हूँ मैं, तो डालती हूँ बस अदरक भी। और उसमें अनारदाना भी डाल दिया, कुटा हुआ प्याज भी डाल दिया, हरी मिर्च हरा धनिया, सब ये चीज़ें डाल के ग्रीन मसाला जिसे कहते हैं। मैंने सोचा कि चलें जी कबाब वगैरह बना लेते हैं। तो वो समझ नहीं आती कि क्या बनाएं, डेली पकाने का यही मसला लगा रहता है। लेकिन आज ऐसा हुआ कि छोटी बहन ने कहा कि उसने ना कुछ भेजा था सालन। मैंने सोचा कि चलें देखते हैं क्या करते हैं। कबाब तो मैंने बना लिए अपने, लेकिन वो खाए नहीं किसी ने भी, क्योंकि वो बहन ने जो भेजा ना, वो चनों का बड़े मज़े का वो बनाती है। वो पराठों के साथ खाए जाते हैं, जिसे कहते हैं लाहौरी चने। वो उसने कहा था मैं भेजूँगी, तो बस वो भेज दिया हमने। ये देखिए जी, अब हरी मिर्ची और हरा धनिया वगैरह सारी चीज़ें मैंने कट करके ना रख ली। और यही चीज़ें मैंने आज चटनी भी बनाई थी। चटनी भी मैंने इसी तरह से बनाई थी, इसकी ना बहुत मज़े की बनी। तो ये देखें जी, ये सारे अदरक डाल दिया मैंने, लहसुन भी डाल दिया, अदरक भी डाला इसमें, अनारदाना, नमक, मिर्च, ये सब कुछ प्याज डाल के, हरा धनिया, हरी मिर्ची, ये देखिए अनारदाना भी अच्छा सा वॉश करना, क्योंकि इसमें बहुत रेत होती है, ठीक है ना। तो ये भी डाल के मैंने सोचा कि चलें जी हम कबाब बना लेते हैं। इसकी पैटी बना लिया, बहुत ही आसान हो जाता है। जो बच जाता है उसको फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। और प्याज वाले ज़्यादा फ्रीज नहीं करते, इनके अगले दिन बना सकते हैं, इस तरह हो जाता है। तो अच्छा, आपसे एक बात पूछनी थी यार, आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ हर तरह की बात, हर तरह का टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोग भी बताया करें ना कमेंट में मुझे कि आपके घर में भी ऐसे होता है। आपने देखा होगा कि आजकल ना बहुत से लोगों को सासों के साथ, और ये बहू सास का, हर घर का ये मसला कहीं ना कहीं रहता ही रहता है। अच्छा, तो मैं एक बात बताती हूँ आपको। ये देखिए इमली भी नज़र आ रही है ना आपको, ये इमली भी मैंने भिगो दी थी। मैंने कहा था कि इमली का भी वो अच्छा सा पल्प निकाल के मैंने इसकी चटनी भी बना ली थी ना। बाकी हरा धनिया प्याज वगैरह ये सब कुछ डाल के ना, तो ये चीज़ें, तो ये कबाब भी बना ली थी। अच्छा, मैं आपसे बात करती सासों की, तो हमने तो सही जो बात है कि जो सास देखी है, तो हमने तो अपने घरों में हर बंदा देखता है। तो मेरी जो दादो थी ना, मेरी दादो, वो मेरी ताई जो मेरी सास है, उनकी भी सास थी, ज़ाहिर सी बात है। हमारे घर में 2 सासें थीं, एक मेरी सास की सास जो मेरी दादो भी थीं। आप यकीन करें तो ऐसी सास थी कि मेरी अम्मी खुद ये बात बताती हैं। ये देखिए आपको चने नज़र आ रहे हैं ना, ये सिस्टर ने भेजे थे, बड़े ही टेस्टी मज़े के थे लाहौरी चने। तो ये हमने पराठों के साथ खा लिए थे, बहुत मज़ा आया। तो हमारे कबाब जो अगले दिन के लिए रख दिए हमने, इनके नेक्स्ट टाइम के लिए। हमने कहा चलें जी, अभी ये हो गए थे हम लोगों को, काफ़ी ज़्यादा उसने भेजा था। तो अच्छा, मैं बात कर रही थी ना सासों की, तो ऐसा है कि मैं आपको बता रही थी कि जो मेरी दादो थी ना, वो कैसी सास थी, मेरी अम्मी और मेरी अपनी सास के साथ कैसी थी। इतनी अच्छी सास कि उनकी बहुएँ बताती हैं, उनकी बहुएँ खुद तारीफ़ें करती हैं इस बात की ना, कि वो क्या करती थी, अपनी बहुओं को जैसे बच्चे नहीं होते, बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। खैर, अब उनकी बहुएँ थी भी उस ज़माने में, आपको पता है ज़रा छोटी एज की होती थी बहुएँ। तो वो क्या करती थी जी, क्या नाम है, अपनी बहुओं को जल्दी काम कर लो तो मैं कहीं घुमाने लेके जाऊँगी। ये देखें जी, यहाँ पे मैं साथ-साथ रील भी अपलोड कर रही थी, रील भी मेरी आ गई। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, बहुत सारी रील्स मैंने यहीं पे अपलोड की, वो भी देखिएगा। बड़ी मज़े-मज़े का सेगमेंट है, बड़ी अच्छी-अच्छी रीलें भी मैंने अपलोड की हैं। तो वो इसमें आ गई थी। खैर कोई ऐसी बात नहीं, घर का मसला है ना जी। ठीक है जी, आप तो हमारी फैमिली है ना, यूट्यूब फैमिली, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी, तो क्या जी, हमारी दादू क्या करती थी, अपनी बहुओं से कहती थी, चलो चलो काम कर लो, शाम को घुमाने लेके जाऊंगी। जब मेरी अम्मी ये बात कहती, मैं बड़ा हंसी, कहती अम्मी कैसा सादा वक्त था ना। तो ये देखिए जी, ये हमारे है ना पार्सल भी आ गया। साथ में आपको पार्सल का भी बताती हूँ, जो कुछ बच्चे मंगाते हैं पार्सल, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो उन्होंने छोटा सा पार्सल था, एक कॉम मंगाई थी, 300 कितने की कॉम आई थी, जिससे बच्चे बियर्ड वगैरह इजीली घर में कर लेते हैं। इनकी शेप रख के तो आसानी से मतलब अपनी दाढ़ी कर लेते हैं घर में, ये उन्होंने मंगाई हुई थी। तो मैं आपको बता रही हूँ, वो ऐसी सास थी, अपनी बहू को कहती थी कि अच्छा पहनो,
तैयार होगी तो मैं जाऊंगी। अपनी बहू को वो तैयार करती थी और उन्हें घुमाने भी लेके जाती थी। वो जैसे बहू बच्चे नहीं होते, घर के काम कर लो, आप घुमाने लेके जाएंगे, तो मेरी अम्मी कहती है ऐसे वो हमें करती थी। मैंने कहा, "अम्मी, जब भी तो उस जमाने में मजे भी कितने थे आपके। अब अगर सास इतनी सख्त होगी, ये क्यों ऐसा बनाया, वो क्यों ऐसा किया, ये ड्रेस नहीं पहनो, वो क्यों ऐसा पहना, तो जाहिर है घर में छिक छिक ही रहेगी ना। और ना कभी वो किचन का कहती थी ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो, जो दिल चाह रहा है बहुएं बना रही हैं, गपशप कर रही हैं। ये लोग तो ऐसे बैठे रहते थे, तो हम तो उनको देखते थे। तो बड़ी अच्छी थी। आगे से हमारी अम्मी भी बड़ी अच्छी सास है, वो भी इसी तरह ना बहू को मना करना ना रोक टोक, बल्कि वो कहती थी अपनी बहू को कि तैयार होके आओ। खैर मेरी बड़ी भाभी तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी तैयार ही रहती हैं। उनसे जो मंजली वाली थी ना, वो हंसाती थी। वो कहती थी आपकी अम्मी मुझे कहती हैं कि ये क्यों लिपस्टिक नहीं मियाँ ला के देते, क्यों नहीं लगाती हो, मेकअप करके आया करो। तो बड़ी अम्मी मेरी शौकीन थी। तो वो कहती थी अपनी बहुओं को। मैंने कहा लो जी, ऐसी बहुएं भी होती हैं। तो बस मैं कहती हूँ कि ये बहू सास का भी काम होता है कि वो अपनी बहुओं को ऐसे रखे, तो घर में वो मसले मसाइल हो ही ना, घर जन्नत का गहवारा बन जाए। तो कमेंट में बताइएगा आपके घर में कैसी कैसी सास हैं और आप खुद कैसी बहू हैं। तो आप भी ऐसी बहुएं बन जाएं जो अपनी सास की बात सुने, और सासों को भी वही चाहिए जैसे मेरी दादो करती थी कि अपनी बच्चियों की तरह समझना, बच्चों की तरह समझना, कि उन्हें घुमाने ले जाना, उनको काम अगर उन्होंने किया तो उनको कहती थी कि चलो, वो कहीं ना कहीं मतलब निकल जाती थी। जैसे बड़े होते हैं ना किसी को फैमिली में देखने के लिए चले गए या कहीं चले गए, तो वो इस टाइप की थी। तो फिर इसी वजह से बहुत अच्छी गुजरी उनकी अपनी बहुओं के साथ। मतलब माशाल्लाह 5 बहुओं में से किसी को भी मेरी दादू से शिकायत नहीं थी। ये बात मैंने खुद से नोट की है। तो ऐसे ही होना चाहिए, अल्लाह करे हम भी ऐसी सास हों। चलिए जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।